इनकार करते करते इकरार हुआ। इनकार करते करते इकरार हुआ, तब जाकर मैं से प्यार हुआ। इनकार करते करते इकरार हुआ, इनकार करते करते इकरार हुआ, तब जाकर मैं से प्यार हुआ। केला खाने से बुद्धि मजबूत होती है और शरीर तो पानी पीकर इनकार करते करते इकरार हुआ, तब जाकर मैं से प्यार हुआ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज ये बहुपद का सेकंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप पहला लेक्चर देखिए। चाहे आप 9 के स्टूडेंट हो, चाहे आप 10 के हो, आप दोनों वीडियो जरूर देखें। अगर ये दूसरा लेक्चर देख रहे हैं, पहला लेक्चर देख लिए हैं तो धन्यवाद। ठीक, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। सॉरी, क्या देखेंगे? बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये किस क्लास के लिए है? ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। इसको 8 वाले भी देख सकते हैं, 7 वाले भी देख सकते हैं। अगर ज्ञान की बात हो तो कोई भी देख सकता है, बच्चा से लेके चच्चा तक कोई भी देख सकता है, बूढ़े हो या जवान हो या जो भी हो। ठीक है, अगर ज्ञान वाली बात हुई तो कोई भी देख सकता है, इसको नॉलेज। ठीक, अच्छा, ये कौन से बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं? देखो, ये सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों पढ़ सकते हैं। ये वीडियो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा, उसका हिंदी बता दूंगा, इंग्लिश बता दूंगा, आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, और कौन सा लैंग्वेज है? हिंदी भी होगा प्लस इंग्लिश भी होगा। हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों लैंग्वेज का यूज हम कर रहे हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हेडिंग डाल दीजिए। बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, सभी बहुपद देख लेंगे। ठीक, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, उसके बाद लेक्चर खत्म। ठीक, इनकार करते करते इकरार हुआ, तब जाकर मैं इससे प्यार हुआ। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बहुपद के प्रकार। देखो, बहुपद को 2 प्रकार से बांटा गया है। बहुपद को 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, बहुपद को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, घात के हिसाब से, घात के अनुसार, घात के अनुसार। ठीक है, और दूसरा अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पद के हिसाब से, पद के अनुसार। ठीक है, बहुपद को अकॉर्डिंग टू डिग्री, घात के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पद के हिसाब से बांटा गया है। इसको आप नोट करें। ठीक, इसको आप नोट करें। ये पहला है और ये दूसरा। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि घात के हिसाब से कितने प्रकार के बहुपद होते हैं और क्या क्या बांटे गए हैं। ठीक, तो हेडिंग डालो अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पहला वाला है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? ठीक, रैखिक बहुपद होता क्या है? एकदम ध्यान, एकदम मस्ती में, एकदम चाय नाश्ता जो भी आपको लेके सूद के जैसे भी पढ़ना है आपको आप पढ़ो, लेकिन चीज दिमाग में जानी चाहिए।
ठीक, हाँ कोई दिक्कत नहीं अपने को। देखो कोई भी बहुपद ले लो, ऐसा बहुपद, हिंदी वाले नोट डाउन कर ले, ऐसा बहुपद जिसमें चर की पावर अधिकतम 1 हो। ऐसा बहुपद, कोई भी बहुपद ले लो जिसमें चर की अधिकतम पावर कितनी हो, 1। मतलब जैसे अगर बोलूँ 2x² + x, ठीक है, और एक लेता हूँ x + 1, तो देखो इसमें चर की पावर 2 है, ये रैखिक बहुपद नहीं है। चर क्या होता है, x y z, जिसका मान पता ना हो तो इसके पावर 1 लिख सकता हूँ, तो ये एक क्या है, ये एक रैखिक बहुपद है। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की पावर कितना हो, 1 हो। अगर बोलूँ y + z, इसके पावर 1, इसके पावर 1, देखो चर के पावर 1 है कि, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद। ठीक है, घात के हिसाब से, घात के हिसाब से देखेंगे, पावर 1 रहेगी तो रैखिक बहुपद, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 होगा तो द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल घात 3 रहेगा तो त्रिघात बहुपद। ठीक है, ऐसे करके अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। ठीक, तो हिंदी वाले लिख ले, यूपी बोर्ड वाले जो भी लिखना हो जिसको भी, कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक, ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल having highest power of variable is 1। ठीक है, ए पोलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल चर की अधिकतम घात कितना हो, एक को उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल तो कोई भी भारत का बच्चा बता देगा। ठीक है, x, ये क्या है, ये एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें पावर कितना है, 1। ठीक है, x 2x + y + 3, इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये भी क्या है, रैखिक बहुपद। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। ठीक, नोट करो इसको। ठीक, इसके अनुसार देख रहे हैं, हम देख रहे हैं घात के हिसाब से। ठीक है, घात के हिसाब से। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, आई होप आपने नोट, अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगला है द्विघात बहुपद, अगला है द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, देखो इसको ध्यान दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्वि मतलब क्या होता है, 2 मतलब 2, घात मतलब क्या होता है, डिग्री। ठीक है, तो यूपी बोर्ड वाले, हिंदी वाले लिखें, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, हेलो, कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो भाई, नजर मत हटाओ। ठीक है, द्विघात बहुपद, जैसे तो लिख देता हूँ, अब लिख लो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। ए पॉलिनोमियल, ठीक है, हैविंग हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख सकते हो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इनकार करते करते इकरार हुआ, तब जाकर मैं से क्या हुआ। ठीक, बहुत आसान है मैथ।
यही मैथ है, यही मैथ है, बस इतना ही टफ है मैथ। अगर ये बातें समझ में आ रही है तो मैथ आपका एकदम मस्त मक्खन हो जाएगा। ठीक, हाँ, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। ठीक, मैं इसको रेज कर देता हूँ। अगला देखते हैं, ये सर चालू नहीं देखते हैं। ठीक, अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप तो आप बता ही दोगे इसको, त्रिघात बहुपद। ठीक है, बस हिंदी वाले एकदम आप अपना क्या आप खुद ही समझ जाओगे क्या होता है। बोलो भाई, बोलो क्या होता है। हाँ, ऐसा बहुपद जिसमें चर की ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 1 ना 2 ना 3 हो, कितनी हो, 3 हो। ठीक, तो लिखोगे ऐसे, इंग्लिश वाले लिख ले। अच्छा, इसका एग्जांपल पहले वाले का चलो देख लेते हैं। कौन सा, द्विघात के एग्जांपल लो भाई, द्विघात का एग्जांपल चाहिए, यहाँ देख लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे सब सुनाई दे रहा है, आप क्या सोच रहे हो, द्विघात बहुपद। ठीक, एग्जांपल देख लो, एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है जिसमें घात कितनी है, 2x² + 5x + 2। ये भी एक द्विघात बहुपद है जिसमें अधिकतम घात कितनी है, चर की 2। ठीक है, 2x² + y², ये कितनी है, 2। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो भाई, x3, ये भी है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, x3 + 2x² + 4। अधिकतम घात देखो 2 भी है 3 भी है, अधिकतम घात कितनी है, 3। तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात नहीं, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, डिग्री कितनी है, 3। तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, हाँ, ETC बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक, ETC मतलब समझते हो, बताना कमेंट करते। ठीक, हो गया, तो इसको इरेज करते हैं। हाँ, नोट डाउन कर दो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर दो। ठीक, अगला देखते हैं, अगला होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, बाइक्वाड्रेटिक क्या होता है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका हिंदी मुझे नहीं आता। ठीक है, सर्च कर लेना, कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हिंदी देख लेना, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई मतलब 2, ठीक है, इसका मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब x² हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल बहुपद, तो x² का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 4। तो ऐसा बहुपद, हाँ भाई बताओ, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 4, कितनी हो, 4। ठीक है, तो लिख लूँ, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 4। ए पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 4। ठीक, बस यही बहुपद है, यही क्या थे, अकॉर्डिंग टू डिग्री घात के हिसाब से पॉलिनोमियल कितना थे, 4। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक। देख लेना हिंदी। ठीक, तो अब देखेंगे पद के हिसाब से, ये कंप्लीट, ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो पद के हिसाब से। ठीक है, हेडिंग डाल लो पद के हिसाब से, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पद के हिसाब से। ठीक है, पद के अनुसार। नंबर 1 देखो, पद अगर एक पद हो, पद देखो वहाँ जब घात थी तो हम घात देते रहते हैं, अब यहाँ पद आ गया टर्म्स, तो देखेंगे अगर एक टर्म है तो एक पदी बहुपद, अगर एक टर्म है तो एक पदी बहुपद मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर 2 पद है तो 2 पद बहुपद, द्विपद बहुपद, उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल।
अगर 3 पद है तो त्रिपद बहुपद उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक, बहुत आसान है। तो नंबर एक मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, बहुपद, सीधा सीधा है भाई। एक पदी ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। आप देख लो, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी एक ही बार लिखूंगा, उसके बाद आप खुद लिखोगे, ठीक। तो एक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल having only one term is called monomial, ठीक, मोनोमियल, ठीक है। अरे ये होता है नोमियल मतलब पद, मोनो मतलब एक पदी, ठीक। एग्जाम्पल में अगर बोलो यक्स, ये क्या है, एक पदी बहुपद। एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक पदी बहुपद। वाई पावर 4 क्या है, वाई पावर 5 क्या है, एक पदी बहुपद, ठीक है। स्क्वायर कितना, बस पद एक होना है, देखो एक पद है, एक पद है, एक पद है, ठीक है। दो, ये क्या है कौन सा बहुपद है, अच्छा बहुपद आगे पढ़ाऊंगा, ये भी एक पदी बहुपद है, ठीक। तो एक्स ईटीसी का फुल फॉर्म कमेंट करो, ठीक है। अगला है हमारा बाइनोमियल। बाई मतलब होता है दो, मतलब टू, और नोमियल मतलब पद, मतलब टर्म। ऐसा बहुपद, इसका हिंदी में द्विपद बहुपद, द्विपदी बहुपद, बहुपद, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों, जिसमें दो पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म इज कॉल्ड मोनो, इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। ऐसा एग्जांपल में आप लिख लेना, एग्जांपल लिख देता हूँ। एक्स प्लस वाई, ये क्या है, एक पद द्विपद है, ठीक है, बाइनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये क्या है, द्विपद है, मतलब वाई स्क्वायर प्लस वाई छोड़ो, वाई, हाँ वाई प्लस फाइव, ये क्या है, द्विपद है, etc, ठीक। ये होता है, बस इतना ही आसान है। तीसरा हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद, जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल जिसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, घात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, ठीक। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम कितने, सॉरी, ठीक है, आप क्या सुनाई दे रही है, ये त्रिपद बहुपद, ठीक है, ट्राइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें कितने घात हो, ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है, ट्राइनोमियल है। ट्राई मतलब तीन, नोमियल मतलब पद। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, इंग्लिश वाले लिख लेना, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है। वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 2, ले लो, ठीक है। एक पद, दो पद, तीन पद, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है, निकाल देगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, नोट करो, जल्दी करो भाई। ठीक, इरेज कर दूं, बस इरेज कर देता हूँ, कोई नहीं। आगे अगला है अचर बहुपद, अचर बहुपद, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद, अच्छा मतलब समझते हो, नंबर जिसमें बस नंबर हो। ऐसा बहुपद जिसमें बस एक पद हो, बस एक ही पद, अब वो भी क्या होनी चाहिए, नंबर्स। इसको इंग्लिश में आप लिख के दिखाओ, कमेंट करो। इसका डिफरेंस देखो, इंग्लिश मुझे भी नहीं याद है,
मैं जो बना देता हूँ अगर मुझे सही लगता है तो ठीक, वरना उसको इरेज करके फिर बनाता हूँ, ठीक है। अपने को कुछ याद नहीं है, अपन है एकदम मूर्ख, ठीक। लेकिन बस जो मन में आता है बस छप जाता है, यही है, ठीक। आपको भी ऐसा ही करना है, अपने आप बनाना है। इंग्लिश की परिभाषा बनाते बनाते आपको इतना हैबिट हो जाए कि आप कुछ भी बना सको, ठीक। देखो मैं बताया ना, मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल से, बहुत मजा आता था खिचड़ी खाने में। सरकारी हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से पढ़े अपन, ठीक। बस ये सीधे लिखता हूँ प्रैक्टिस से, बस प्रैक्टिस है, रट्टा नहीं, बस प्रैक्टिस। समझो बात को और जैसे मन तैसे लिख दो। मैं जो परिभाषा लिखा रहा हूँ जरूरी थोड़ी वो सही है, आप अपने तरीका से भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको लिखा रहा था कि कुछ भी लिखा था, आप उसको लिख सकते हो दोष पोलिनोमियल विच है, वैसे ऐसे करके कुछ भी आप लिखो ना, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें बस एक पद हो और वो भी नंबर हो, जीरो को छोड़कर, वो भी क्या होनी चाहिए, नंबर हो, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, 2 क्या है, अचर बहुपद, 5 क्या है, अचर बहुपद, 10 क्या है, अचर बहुपद, 5 + 2 ये क्या 2 पद है, 2 पद ना, 1 पद है, 5 2 कितना होता है 7, क्या है, अचर बहुपद, ETC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कमेंट करना, पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगला है जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। इसको बोलते हैं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है। ऐसा बहुपद छोड़ो, ऐसा क्या, जीरो को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है। कांस्टेंट जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, ठीक। जीरो क्या बोलते हैं, जीरो को एग्जाम्पल में आ जाएगा जीरो, अच्छा वो है जो है जीरो, ठीक है, हाँ ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। एक नोट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। स्टार लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। शिक्षक से पूछा हुआ है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल कितना होता है। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है बताओ, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है बताओ। तो आप बोलोगे जीरो, ये बोलोगे कि सर देखो जीरो गुणे x पावर जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो जीरो इंटू 1, अभी भी क्या है जीरो है, तो इसकी घात कितनी होती है जीरो। देखो इसको अगर मैं जीरो इंटू एक्स के पावर 50 रख दूँ तो x कुछ भी हो, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब देखो जीरो इंटू एक्स के पावर 25, ठीक है। देखो अभी भी क्या हो जाएगा जीरो, किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करने पर कितना आता है जीरो। इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय द जीरो, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय द जीरो, आंसर यू विल गेट जीरो। यदि आप किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा जीरो। तो देखो हर ये तो जीरो ही, अभी भी जीरो, लेकिन देखो यहाँ पे जीरो की घात जीरो है, यहाँ पर जीरो की घात 50 है, यहाँ पे जीरो की घात 25 है। तो जीरो बहुपद की घात कुछ भी हो सकती है, जीरो बहुपद की घात कुछ भी हो सकती है, 1000 2000 1 लाख कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद की घात, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, शून्य एकदम नोट करो, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, नहीं बता सकते, कांट डिटरमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में लिखा देता हूँ, यहाँ पे कहाँ लिखा इसका, ये नोट है यहाँ लिखो, नोट में लिखो डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। हिंदी में लिख दूँ, ठीक है, ये लो शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात
अपरिभाषित होती है, ठीक, नहीं बता सकते। ये था आज का टॉपिक, ठीक। तो बहुपद के जितने भी प्रकार है हमने आज देख लिया, ठीक। अब लास्ट में करेंगे क्वेश्चन, पहले इसको आपके नोट्स में डालो, ठीक। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, कहाँ पे पहले इसको इरेज कर दो। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे, खुद से करोगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। अरे ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन था, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में बता दूंगा, ठीक है। अगर हो सके तो स्क्रीन के ऊपर भी स्क्रीनशॉट लेके इसका क्वेश्चन लिख दूंगा, हिंदी में इंग्लिश में भी, अगर हो सके तो, नहीं तो ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन केस ऑफ राइट डिग्री। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर polynomial in case of polynomial right degree, ठीक है। in case of polynomial right degree polynomial, ठीक है। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट डिग्री, ठीक है। ओ देखो हिंदी में बताता हूँ, हिंदी में दिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपद है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपद है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपद है, ठीक है। इन केस ऑफ पोलिनोमियल राइट डिग्री, अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसकी घात बताओ, अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री भी बताना है, ठीक। तो देखो क्या क्या है। नंबर एक एक्स की पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7, ठीक है। नंबर 2 y² माइनस √3 और ये हो जाएगा y, ठीक। और तीसरा है t² माइनस 2/5t प्लस √2। चौथा ये है 5 बड़ी में z √z, ठीक है, √z और प्लस 6, ठीक है। और इसके बाद 5वां है, सोचो आप लोग अपना कैलकुलेट करो, ठीक है, खुद से करो। चौथा है 1 x माइनस 1/x, ठीक है। और छठवां है 1, ठीक है। और 7वां है -3/5, ठीक। और 8वां है x पावर -2 प्लस 2x माइनस 1 और प्लस 3, ठीक। और 9वां है लास्ट x पावर 108 माइनस 1, ठीक है। ये क्या है, ये इतना बताना है। फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपद है। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो राइट डिग्री, तो क्या लिखना है, उसकी घात भी बताना है। तो देखो बस अपन को ये देखना है कि चर की पावर, देखो बहुपद क्या होगा,
व्यंजक तो सभी है, बीजीय व्यंजक सभी है, बस अपने को ये देखना है कि चर के पावर निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। चर के पावर कभी भी निगेटिव, फ्रैक्शन और चर कभी भी जो वेरिएबल है वो कभी भी कड़ी में नहीं होना चाहिए। ओके, बस इतना ही देखना है। देखो ये देखो, चर के पावर 5, चर है x है पावर 5, ये अलाउ है, ये भी अलाउ है, ठीक है, यहाँ एक अलाउ है, तो ये एक बहुपद है, क्योंकि चर के पावर 5 है, 3 है, एक है फ्रैक्शन में नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो एक बहुपद है। और इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इसका डिग्री, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 1, 3, 5, क्या है 5, का आंसर आएगा 5। ठीक है, अब देखो अपना जो y है चर है, उसके पावर 2 चलेगा। ठीक है, देखो नंबर अगर कड़ी में हो, नंबर अगर कड़ी में हो तो अलाउ है, लेकिन चर कड़ी में नहीं होना चाहिए। यहाँ चर कड़ी में नहीं है, इसके पावर 1 अलाउ है। ठीक है, और डिग्री अगर बहुपद है तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, चर की सबसे बड़ी घात क्या है 2, एक भी लिंक क्या है 2 है, सबसे बड़ी क्या है 2, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, देखो ये 2 है। ठीक है, अब देखो ये अलाउ है, देखो नंबर बटा में हो चलेगा, लेकिन चर के पावर बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी 1 है, अलाउ है। ठीक, ये कड़ी में 2 नंबर हो सकता है, तो देखो ये है बहुपद, क्योंकि चर के पावर ना निगेटिव है, ना फ्रैक्शन है, ना चर कड़ी में है। ठीक है, वेरिएबल, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इसका डिग्री, मेरे साथ दोहराइए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इसका डिग्री। किसी चर के किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात को क्या बोलते हैं, किसी चर में सबसे बड़ी बहुपद, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को डिग्री करते हैं। ठीक है, दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट इससे हो रहा है कि बाहर थोड़ा शोर हो रहा है। ठीक है, उसको आप उसको दिमाग में मत लीजिएगा। ठीक है, तो देखो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 2। अब देखो 5 तो ठीक है, लेकिन जो z है ये एक वेरिएबल है, क्या है, चर है, और वो कड़ी में है, तो ये अलाउ नहीं है। ठीक है, चर कभी भी कड़ी में नहीं होता है, नॉट अलाउ। ठीक है, अच्छा देखो चर कभी भी भाग में नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। ठीक है, एक क्या है, अभी बताया आपको, नंबर क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, नंबर होते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक गुणे x के पास 0 लिख सकता हूँ। अभी भी ये तो एक ही है, बता रहा है कि x पावर 0 किसी भी संख्या के पावर 0 होगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, 0 को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ चर की सबसे बड़ी घात क्या है 0, तो डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री हो जाएगा 0, और यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 0, डिग्री कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये देखो माइनस है, ये देखो माइनस है, नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ देखो ये अलाउ है, तो x की सबसे बड़ी घात क्या है 108, तो डिग्री कितना हो जाएगा, हो जाएगा 108। ये हो गया अपना आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसमें एक चीज और, अच्छा बताओ कितना पद है, 1 2 3 4, 4 पद है, कितना पद है 1 2, 2 पद है, कितना पद है 1 2 3, 3 पद है, कितना पद है, ये तो बहुपद है नहीं। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं है, कितना पद है, बस एक पद है, गुणा नहीं लिखा जाता है, कितना पद है, एक पद है। ठीक है, ये तो खत्म, ये कितना पद है, 1 और 2, 2 पद है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, मैं इरेज कर देता। अगला जो है वो है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बताना है, क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, मतलब गुणांक, गुणांक एक बहुपद दे रहा हूँ, वो है 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब। ठीक है, 5x क्यूब प्लस x पावर 4, x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक, गुणा मतलब x क्यूब, देखो यहाँ पे इसके साथ गुणा में कौन है 5 नहीं, -5, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस प्लस होता तो बस 5 होता, लेकिन माइनस तो इसलिए कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5। ठीक है, आई होप आप गुणांक को निकालना सीख गए होंगे। ठीक, अब ये बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आपको एक बहुपद दे रहा हूँ, वो बहुपद है 3x - 5, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। आप बोलोगे सर इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं तो बना देते हैं, उसमें क्या है, देखो प्लस 0 गुणे
एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अभी भी ये क्या है, जीरो है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ आ तो गया और एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, जीरो, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। नहीं हो तो बना दो, नहीं है तो बना दो, ठीक, बस आई होप। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल कामा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो एग्जाम्पल देना है, किसका देना है, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें बाइनोमियल, जिसमें दो पद हो, तो कोई भी दो पद लिख दो, x प्लस 2, ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, बात खत्म। कोई भी दो पद लिख दो बहुपद का। क्वाड्रेटिक, जिसमें x की पावर कितना होता है, चर की पावर 2 होता है, तो कोई भी ले लो, मतलब एक्स स्क्वायर ये भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये भी है, बस हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, बस यही आपका प्रश्न था, ठीक है। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, ठीक है। दिमाग आपका अभी तक जितने पढ़े उस पर बेस्ड क्या थे, क्वेश्चन थे, ठीक। अब अच्छा एक बात और, इसको नोट कर लीजिए, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अलग से हम डील करेंगे, उस पर एक अलग वीडियो बनेगी, अलग स्टेज बनेगी, तो उसका टेंशन आप ना लें, ठीक है। जितने भी 9 के और 10 के एनसीईआरटी हैं उसको अच्छे से कवर करेंगे, एक एक प्रश्न को हल करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक। हाँ, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन अलग करेंगे और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आप अलग करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।